क्रिप्टो में जो सबसे जानी पहचानी निशानी है ना, वो मेटामास्क वाली लोमड़ी। वो अब अपनी पुरानी पहचान से आज़ाद हो रही है। कई सालों से जो बातें हो रही थीं, अब लगता है वो सच होने वाली हैं। एक ऐसी तब्दीली आ रही है जो उसे सिर्फ एक वॉलेट नहीं रहने देगी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा बना देगी। तो चलें ज़रा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस तब्दीली का असल मतलब क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। और इस सारी तब्दीली की वजह ये एक नंबर है। 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा माहाना एक्टिव यूजर्स। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो समझें वेब3 की सबसे बड़ी कौमों में से एक है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ मेटामास्क सिर्फ मार्केट का हिस्सा नहीं, बल्कि मार्केट को अपनी मर्जी से चला सकता है। और फिर वो ऐलान आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंसेंसस के सीईओ जोसेफ लोबिन ने खुद तस्दीक कर दी कि मास टोकन आ रहा है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, ये मेटामास्क के पूरे मुस्तकबिल का, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। लेकिन सवाल यह है कि ये टोकन इतना बड़ा मामला क्यों है। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पहले मेटामास्क के किरदार को समझना होगा। ये हमेशा से डिसेंट्रलाइज वेब का पासपोर्ट रहा है, मतलब लाखों लोगों के लिए इस नई दुनिया में पहला कदम। देखें, इसका सफर 2016 में शुरू हुआ एक बहुत ही सादा मकसद के साथ, इथेरियम को हर किसी के लिए आसान बनाना। फिर 2021 में सीईओ ने टोकन का इशारा देकर सब में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। 2024 में उन्हें एसईसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कानूनी जंग लड़नी पड़ी और आखिरकार 2025 में जब वो केस जीते तो ये टोकन सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहा, बल्कि हकीकत बनने के बहुत करीब आ गया। लेकिन एक मसला है, मेटामास्क अब इस खेल में अकेला नहीं है। मार्केट में मुकाबला बहुत सख्त हो गया है, जिसकी वजह से मेटामास्क को जिंदा रहने के लिए बदलना पड़ रहा है। और यहीं से शुरू होती हैं वॉलेट की जंगें। ये स्लाइड ना पूरे मैदान जंग को दिखा रही है। एक तरफ है मेटामास्क, जो अपने करोड़ों यूजर्स और पुराने नाम पर भरोसा कर रहा है, लेकिन उसकी स्वैप फीस काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ है रीबी वॉलेट जैसे नए खिलाड़ी, जो बेहतर डिजाइन, कम फीस और मुस्तकबिल के एयर ड्रॉप का लालच देकर यूजर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब अब मेटामास्क सिर्फ अपने नाम के सहारे नहीं चल सकता। तो यहां ना हर किसी की अपनी अपनी हिकमत अमली है। रेबी अपने टोकन का इशारा दे के यूजर्स को इकट्ठा कर रहा है। सोलाना का जो सबसे बड़ा वॉलेट है फैंटम, वो साफ कहता है कि हमारा टोकन लाने का कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। और ट्रस्ट वॉलेट तो पहले ही अपने TWT टोकन के साथ इस गेम में मौजूद है। मार्केट बिल्कुल तकसीम हो चुकी है और हर कोई अपना रास्ता बना रहा। तो इस बढ़ते हुए मुकाबले को देखकर कॉन्सेंसस सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा, नहीं, वो एक बहुत ही जारहाना मंसूबा बना रहा है जिसे वो फ्लाई व्हील कहते हैं। यह है कंसेंसस का जवाब, फ्लाईव्हील। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खुद ब खुद चलता रहता है और इसका मकसद यूजर्स और उनके पैसे को एक ऐसे चक्कर में फंसाना है जिससे निकलना मुश्किल हो। ये सिर्फ एक वॉलेट नहीं, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा मशीन है जो कंपनी की सारी अहम प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ देती है। ये पूरी हिकमत अमली 3 चीजों पर खड़ी है। पहला, मेटामास्क, जो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लेकर आता है। फिर इन यूजर्स को लीनिया की तरफ भेजा जाता है, जो एक सस्ता नेटवर्क है जहां वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए है MUSD, जो इस इकोसिस्टम की अपनी करेंसी है। हर हिस्सा दूसरे को ताकत देता है, जिससे फ्लाईव्हील और तेज घूमता है। और ये नंबर्स देखें जरा, इससे अंदाजा होता है कि ये मंसूबा कितना बड़ा है। 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, $53 मिलियन से ज्यादा की USDT मार्केट कैप और लीनिया टोकन का 85% हिस्सा कम्युनिटी के लिए रखा गया है। कंसेंसस यहां बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा दांव लगा रहा है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो टोकन जो इस पूरे फ्लाईव्हील को असल में घुमाएगा। मास टोकन सिर्फ एक इनाम नहीं, ये उस इंजन का फ्यूल है। ऑफिशियली तो वो ये कहते हैं कि टोकन का मकसद मेटामास्क प्लेटफॉर्म के कुछ पहलुओं को डिसेंट्रलाइज करना है। यहां इस लफ्ज कुछ पर गौर करें। ये जानबूझकर मुबहम रखा गया है ताकि कॉन्सेंसस के पास ये कंट्रोल रहे कि कौन सी चीजें कम्युनिटी को देनी है और कौन से मुनाफा बख्श हिस्से अपने पास रखने हैं। तो सवाल यह है कि ये टोकन आखिर करेगा क्या? ठीक है, ये यूजर्स को गवर्नेंस में हिस्सा लेने का मौका देगा। जो लोग मेटामास्क स्वैप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें महंगी फीस पर डिस्काउंट मिलेगा। लोग इसे स्टेक करके पैसे कमा सकेंगे। और सबसे अहम बात, ये लीनिया और MUSD को इस्तेमाल करने के लिए एक कैरेट की तरह होगा, जो फ्लाईव्हील को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और इन सब बातों की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि ये क्रिप्टो की तारीख का सबसे बड़ा एयरड्रॉप हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मिलेगा किसको। पूरी कम्युनिटी अंदाजे लगा रही है कि वफादारी को इनाम देने के लिए क्या क्या शराइत हो सकती हैं।
जो लोग मेटामास्क स्वैप इस्तेमाल करते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा समझे जा रहे हैं, क्योंकि यही तो उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। लिनिया और मेटामास्क ब्रिज को इस्तेमाल करना भी बहुत अहम हो सकता है। वॉलेट कितना पुराना है और क्या किसी ने MUSD होल्ड किया है, ये चीज़ें भी बोनस पॉइंट्स दे सकती हैं। यानी सीधी बात यह है कि कॉन्सेंसस अपने इकोसिस्टम के सबसे वफादार और एक्टिव यूजर्स को ही इनाम देना चाहता है। आखिर में ज़रा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। मेटामास्क का जो विजन है ना, वो सिर्फ एक वॉलेट बनने से कहीं आगे का है। वो सेल्फ कस्टडी के पूरे आइडिया को ही बदलना चाहते हैं। इनका आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा वॉलेट बनाना जो एक बैंक से बेहतर सर्विसेज दे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब यह है कि मेटामास्क चाहता है कि वो आपके बैंक अकाउंट, आपके ब्रोकरेज, आपके तमाम मालियाती टूल्स की जगह ले ले। और इस ख्वाब को हकीकत बनाने की चाबी है स्मार्ट अकाउंट्स। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल तब्दीली है जो क्रिप्टो को बेहद आसान बना देगी। सोचें ज़रा, एक क्लिक में कई ट्रांजैक्शंस करना, गैस फीस किसी भी टोकन में देना, और अगर आप अपनी कीज़ खो दें तो दोस्तों की मदद से अपना अकाउंट वापस हासिल कर लेना। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां गैस फीस की टेंशन ही ना हो। यही उनका मंसूबा है। गैस फीस को पसे मंजर में कर दिया जाएगा और यूजर्स अपने पास मौजूद किसी भी टोकन से अदायगी कर सकेंगे। ये क्रिप्टो इस्तेमाल करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, इसे खत्म कर देगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिटकॉइन और सोलाना की सपोर्ट भी आ रही है। मेटामास्क कार्ड से आप हकीकी दुनिया में अपनी क्रिप्टो खर्च कर सकेंगे और वॉलेट के अंदर ही प्रेडिक्शन मार्केट्स और परपेचुअल ट्रेडिंग जैसी चीजें इसे सिर्फ एक वॉलेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल Web3 बैंकिंग हब बना देंगी। तो आखिर में हम इस एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या मेटामास्क वाकई एक बेहतर बैंक बना रहा है या सिर्फ एक ज्यादा ताकतवर बैंक? जैसे जैसे ये एक सादा टूल से एक पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में बदल रहा है, इसकी बढ़ती हुई ताकत और इसके यूजर्स पर उसके असरात के बारे में सवालात पहले से कई ज्यादा अहम हो गए हैं। और इसका जवाब ही Web3 का मुस्तकबिल तय करेगा।